जी है, नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और मैं इस नए वीडियो में ट्रांसलेट जो मैं आपको लोग बताता हूँ। आज जो मैं ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का। तो देखिए, शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखिए। जैसे आई शैल बी रेडी, आई शैल नॉट बी रेडी, शैल आई बी रेडी और हवाई शैल आई बी रेडी। जब वाक्य के अंत में गा, गे या गी रहें और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो रहा होता है कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब कर्ता के अनुसार शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है, यदि जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए, तब पहली बात है कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी आना भी चाहिए। और एक और बात यह है, वाक्य के भाव को से स्पष्ट रहता है कि यदि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, यानी भविष्य में वो अस्थायी रूप से बनी रहनी चाहिए वो स्थिति, तब शैल बी एंड विल बी का प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में बी और फिर कम्प्लीमेंट। देखिए, पर्सन सिंगुलर प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन देखें सिंगुलर नंबर में, तो आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगा। यहाँ पर देखिए, मैं तैयार रहूँगा। और दूसरा देखिए, वी शैल बी रेडी, हम लोग तैयार रहेंगे। अब सेकेंड पर्सन में देखिए, यू विल बी रेडी, आप तैयार रहेंगे, तो वी विल बी रेडी, आप लोग तैयार रहेंगे। और थर्ड पर्सन में देखिए, ही सी इट, राम विल बी रेडी, राम तैयार रहेगा। और दे द, यानी दोनों में से कोई एक आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो द बॉयज विल बी रेडी, लड़के तैयार रहेंगे। यदि दे लगा देते हैं तो वे लड़के हो जाएंगे, वही बात है। और फिर आइए आप लोग नीचे की तरफ दिखाता हूँ। मैं भूखा रहूँगा, आई शैल बी हंग्री। देखिए, इसमें गा गे आ रहा है लास्ट में। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट, वह अनुपस्थित रहेगा, तो क्या है, ही विल बी अब्सेंट। और फिर मैं आप लोग को अभी एक और दिखाता हूँ, पांचवा देखिए, वे लोग उदास रहेंगे, तो दे विल बी सैड। यानी कहने का मतलब यह गा, गे, गी, यानी लास्ट में आना चाहिए वाक्य के अंत में। तो अब मान लीजिए शैल बी है और विल बी का प्रयोग करेंगे, तो अब शैल बी का कहाँ प्रयोग करेंगे और विल बी का, तो देखिए, रवि बीमार रहेगा, तो रवि विल बी इल। अब यहाँ पे देखिए, वह खिलाड़ी बनेगा, तो ही विल बी ए प्लेयर, वह नेता होगा, ही विल बी लीडर। अब यहाँ पे देखिए, मैं महान आदमी बनूंगा, मैं महान आदमी बनूंगा, आई शैल बी ग्रेट मैन। चलिए, वो तो अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस में देखें, यानी पॉजिटिव सेंटेंस था। अब यहाँ पर निगेटिव आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में देखिए, इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस में नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद कम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए, मैं भूखा नहीं रहूँगा, मैं भूखा नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हंग्री। अब यहाँ पर देखिए, वो खुश नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट बी हैप्पी। तीसरा है, तुम उपस्थित नहीं रहोगे, तो वी विल नॉट बी प्रेजेंट। और मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी एब्सेंट, आई शैल नॉट बी एब्सेंट। और पांचवा, वे लोग उदास नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी सैड, वे लोग उदास नहीं रहेंगे। रब्बी बीमार नहीं रहेगा, तो रब्बी विल नॉट बी इल, वह एक खिलाड़ी नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ए प्लेयर। तुम एक महान आदमी नहीं बनोगे, वी विल नॉट बी ए ग्रेट मैन। अब आते हैं इंट्रीगेटिव सेंटेंस में।
देखिए शैल विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। फिर दिखाता हूँ आप लोग को इंटीग्रेटिव सेंटेंस। देख लीजिए सूत्र तो आप लोग देख ही रहे हैं, शैल विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में कॉम्प्लीमेंट। तो क्या मैं भूखा रहूँगा, शैल आई बी हंगरी। अब इसके बाद फिर आप लोग का दिखा रहा हूँ, क्या वह खुश रहेगा, तो विल बी हैप्पी, विल बी हैप्पी। क्या तुम उपस्थित रहोगे, तो विल यू बी प्रेजेंट, विल यू बी प्रेजेंट। क्या वह अनुपस्थित रहेगा, तो विल ही बी एब्सेंट। अब यहाँ बातें हैं, क्या रब्बी बीमार रहेगा, विल रब्बी बी इल। क्या सीता नर्तकी बनेगी यानी डांसर, तो विल सीता बी ए डांसर। क्या वो एक खिलाड़ी बनेगा, तो विल ही बी ए प्लेयर। क्या मैं एक महान आदमी बनूंगा, शैल आई ग्रेट मैन। फिर अभी आप लोग दिखाता हूँ, अभी तो आप लोग किस चीज़ का देख रहे हैं, तो इंटीग्रेटिव का। इंटीग्रेटिव और निगेटिव देख सकें आप, दोनों देखिए मिक्सिंग हुआ है यहाँ पर, निगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव। तो शैल विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, फिर बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या मैं भूखा नहीं रहूँगा, क्या मैं भूखा नहीं रहूँगा, तो शैल आई नॉट बी हंगरी। क्या वह खुश नहीं रहेगा, तो विल ही नॉट बी हैप्पी। क्या तुम उपस्थित नहीं रहोगे, यहाँ पे देखिए विल यू नॉट बी प्रेजेंट। क्या वो अनुपस्थित नहीं रहेगा, विल बी नॉट बी एब्सेंट। क्या रब्बी बीमार नहीं रहेगा, विल रब्बी नॉट बी इल। क्या सीता नर्तकी नहीं बनेगी, विल सीता नॉट बी ए डांसर। क्या वो खिलाड़ी नहीं बनेगा, विल ही नॉट बी ए प्लेयर। क्या मैं एक महान आदमी नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी ए ग्रेट मैन। अब यहाँ पाते हैं हवाई हु वहन ETC का प्रयोग। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा टास्क आया है, सूत्र देख लीजिए अपना, हवाई हु वहन प्लस में शैल बी प्लस में नॉट कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार और दिखा दिया, हवाई हु वहन प्लस में शैल विल सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए आते हैं मेन फ्रंट की तरफ। मैं कैसे खुश रहूँगा, हु शैल आई बी हंगरी। वह क्यों खुश रहेगा, हवाई विल बी ही बी हैप्पी। तुम क्यों उपस्थित रहोगी, हवाई विल बी ए प्रेजेंट। रब्बी कब बीमार रहेगा, वहन विल रब्बी बी इल। वह क्यों अनुपस्थित रहेगा, हवाई विल बी ही बी एब्सेंट। वह कहाँ खुश नहीं रहेगा, वेयर विल ही नॉट बी हैप्पी। वह खिलाड़ी कैसे नहीं बनेगा, हवाई विल ही नॉट बी ए प्लेयर। मैं एक महान आदमी कैसे नहीं बनूंगा, हवाई शैल आई नॉट बी ए ग्रेट मैन। देखिए दोस्तों, वही था मेन अपडेट। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर आप लोग को तो करना ही पड़ेगा। वीडियो में आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड की सहायता से मैं दिखाया हूँ, और अच्छे मैं इसके अलावा और ट्रांसलेशन लेके आता रहता हूँ। और मेरे वीडियो को हम चाहेंगे अधिक शेयर कीजिए। यदि मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एक सब्सक्राइब तो बनता ही भाई।